जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ-साथ जो गाड़ियाँ हैं, उनको दिक्कत हो रही है चलने में और साथ ही यहाँ पे जो दर्जे हरारत है, उसमें भी साफ़ तौर पे गिरावट देखने को मिल रही है। आज क्लाउडी मौसम है लेकिन 29 और 30 को यहाँ पे जो है लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल जो है बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, ऐसी प्रिडिक्शन की है महकमे मौसमियात ने। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्दी में इजाफा हो रहा है, लोगों ने फेरन और जैकेट पहने हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि सुबह जब घना कोहरा होता है तो तब चलने में दिक्कत होती है, गाड़ियों की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और जी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग ये विंटर की दस्तक है और सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जी। तो रईस, ऐसे में जिन लोगों को भी सुबह खास तौर से निकलना होता होगा, जैसे तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्कूल कॉलेज जाना होता है या दफातर के लिए लोग निकलते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ शेड्यूल में तब्दीली होती है? क्या स्कूलों में तातीलात का ऐलान हो चुका है या होने वाला है? क्या स्थिति है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब लोग सुबह काम के लिए निकलते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है और साथ ही साथ जब घना कोहरा होता है तो जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, वो हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके चलते हैं तो मंजिलों तक पहुँचने में जो है वो ताख़िर होती है, देर लगती है। दूसरी तरफ से जो स्टूडेंट है, जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, उनकी जो है वो विंटर वेकेशन का ऐलान हो गया है और इसके साथ-साथ जो और जो हायर सेकेंडरीज़ और कॉलेजेस है उनका भी जल्दी जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंटर की दस्तक जो है या सर्दी दे रही है और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दर्जे जी। हरारत में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है और जी। दिन में भी जो है वो सर्दी महसूस की जा सकती है। जी। रईस, क्या परवाज़ों के शेड्यूल को लेकर भी कोई अपडेट है? क्या परवाज़ें जो शेड्यूल्ड हैं वो टाइम पर उड़ान भर रही हैं या भरेंगी, या उसमें कोई तब्दीली है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि घना कोहरा है और अभी इस तरह की कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई डिले हुआ है परवाज़ों में। लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ रहता है तो आइंदा बिल्कुल आने वाले दिनों में जो है वो टाइमिंग चेंज भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा है कि विंटर्स में अक्सर जो फ्लाइट है वो उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है, फ्लाइट्स पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि विंटर सीज़न में ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले से ही वो तैयारी कर रखी है और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कोई फ़्लाइट्स वगैरह डिले होती हैं तो पहले ही जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये फ़्लाइट जो है वो ये पोस्टपोन की गई है, डिले है। तो वो भी पहले ही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार दर्जे हरारत में गिरावट आ रही है, जी। सर्दी जो है वो दिन दिन के टाइम में भी जो है वो महसूस की जा सकती है और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ श्रीनगर में देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो फेरन और टोपिया पहन के जो है वो बाहर निकल रहे हैं। रईस, क्या ये मुमकिन है? क्या आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं इस वक्त अपने कैमरे से? जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जिस जगह पे हम मौजूद है ये नूरबाग यहाँ नौपोरा श्रीनगर है। लेकिन लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ रहता है, गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और इसके साथ-साथ जो आम लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे लोग जो है वो पावर क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है उनकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए जी। वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि बिजली रहती नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल जो विंटर की दस्तक है वो यहाँ पे ये मौसम दे चुका है और काफ़ी यहाँ पे जो है वो सर्दी में इजाफा हुआ है अगर हम पिछले कुछ दिनों के मुकाबले की बात करें। रईस, क्या लग रहा है, चिल्ला कलां की शुरुआत है या उससे पहले ही ये ठंड इतनी बढ़ गई है? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से अभी ठंड महसूस की जा रही है तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल चिलई-कलान की दस्तक है और जिस तरह से सर्दी प्लेन्स में भी महसूस की जा रही है तो साफ तौर पे हमने देखा है कि लाल चौक जो श्रीनगर का मेन हब माना जाता है वहाँ पे भी दिन के औकात में जो है वो लोग फेरन और टोपियाँ पहन के घूमते हैं और सुबह और शाम ज़्यादा सर्दी होती है। तो लगातार जिस तरह से मौसम यहाँ पे बदल रहा है, जिस तरह से सर्दी में इजाफा हो रहा है तो यकीनन
अभी सर्दी की लहर है पूरी कश्मीर वैली में, ना सिर्फ प्लेन्स में बल्कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे भी। अब जब बर्फबारी होगी तो यकीनन इस ठंड में जो है वो कमी आएगी। अब लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ी सी बर्फबारी हो ताकि इस सर्दी की लहर से जो है उनको निजात मिल सके। रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।